हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी को फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। और जैसे कि आप सभी को आज बताने वाले हैं कि एक गांव से एक व्यक्ति केदारनाथ के लिए निकलते हैं और निकलने के बाद वो 6 महीने के बाद वो बंदे केदारनाथ के लिए प्रस्थान करते हैं। और केदारनाथ के लिए प्रस्थान करने के बाद वो महादेव पर इतनी श्रद्धा और विश्वास था कि वो निकले, और वो पैदल ही निकले ना। उस टाइम बहुत पुरानी बात है, और उस टाइम ना ही गाड़ी था, ना ही ट्रेन का सुविधा था, ना ही एरोप्लेन था, तो वो पैदल ही निकले थे। और पैदल निकलने के बाद उनको 6 महीना लग गया, जाने में उसको 6 महीना लग जाता है। और जब 6 महीना का बीत जाने के बाद वो केदारनाथ पहुंचता है। पहुंचने के बाद वहाँ पे जैसे जानते हो कि बर्फ़ गिरना चालू हो जाता है। बर्फ़ गिरने के दौरान वहाँ पे केदारनाथ का गेट बंद भी हो जाता है। तो वो 6 महीना में पहुँचता है। जब पहुँचने के बाद वो जाते जाते उसको शाम हो जाता है, और शाम होने के बाद उस दिन गेट बंद भी होने वाला रहता है। और वह पहुँचते के साथ 5 मिनट या 2 मिनट ऐसे होते उनका गेट बंद हो जाता है। और वह सोचते हैं कि मेरे लिए 5 मिनट के लिए गेट खोल दीजिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब नहीं हो सकता है। सो अब 6 महीना फिर से इंतजार करना पड़ेगा। ग्रीष्म काल खत्म हो जाएगा, यानी बर्फ़ खत्म हो जाएगा, गिरना बंद हो जाएगा। उसके बाद ही आप दर्शन कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि नहीं, हम दर्शन करके ही जाएंगे। और उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि नहीं, हम मेरे लिए जिद करने लगे। पुजारी जो थे उससे जिद करने लगे कि मेरे लिए 5 मिनट के लिए सिर्फ हमको दर्शन करवा दीजिए, और उसके बाद फिर आप बंद कर लीजिए। बोला कि नहीं, देखिए शाम संध्या का बेला हो गया है और सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं, तो आप भी निकल जाइए, क्योंकि यहाँ गेट बंद होने वाला है और यहाँ पे कोई नहीं रहता। देख सकते हैं जैसे कि बर्फ़बारी होना स्टार्ट हो गया है, तो बंद कर दीजिए। तो फिर उन्होंने वो महाराज जी से बोलते हैं कि नहीं, हमको जब तक नहीं दर्शन होगा हम नहीं जा सकते हैं। और उनसे आग्रह भी करते हैं कि आप भी चलिए मेरे साथ। जिस टाइम मतलब ये 6 महीना बीत जाने के बाद हम वापस पुनः आएंगे और गेट खोलेंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम दर्शन करके ही जाएंगे और यहीं पर रहेंगे। उन्होंने जिद करने के बाद नहीं माने, और वो महाराज वो पुजारी जी जो थे वहाँ से वो चले जाते हैं। और चले जाने के बाद वह 6 वो जो आए थे आदमी वहीं पर रुक जाते हैं। और रुक जाने के बाद रात होता है। और रात होने के बाद एक महाराज जी आते हैं और त्रिशूल वगैरह लेके। तो रात को और उसके बाद इसको बहुत ठंड भी लग रही थी। और ठंड लगने के बाद वहाँ से वो आते हैं। और उसके बाद जैसे देखते हैं, उन्होंने बोलता है कि तुम कुछ खाए भी नहीं हो। तो उन्होंने अपना जिस तरह से ये इन्होंने 6 महीना व्यतीत करके ये आते हैं यहाँ, वो अपने कहानी उस महाराज जी को बताते हैं। और जब वह साधु महाराज से मिलते हैं तो उन्होंने उसको कुछ खाने के लिए दिया जाता है। और खाना देने के बाद वो खाते हैं। और खाने के बाद उन्होंने बोला जाता है, वो समस्या गुरु जी को बताते हैं। और महाराज जी के जो भी आए थे तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अब खाना खा के और सो जाओ, उसके बाद सुबह बात करते हैं हम। सभी उसको समस्या बताने के बाद उसको खाना खिला देते हैं। और खाना खिला देने के बाद वो जो आए थे उसको नींद आ जाती है। और नींद आने के बाद वो सो जाते हैं। और जिस टाइम सोने से पहले उसने देखा है आसपास के एरिया की केदारनाथ में बहुत सारे बर्फ़बारी हुआ रहता है, पूरा धुंध सा रहता है, दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता है। और उसके बाद वही महाराज जी जो आते हैं उसके पास, उसके बाद इस तरह से वो खाना खिला के बातचीत करके फिर उसको वो जो आए हुए थे उसको नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं। सो जाने के बाद वह सुबह जब जगता है तो उसने फिर वह जो पहले वो एक बार पुजारी मिला था, जिस टाइम जाने वक्त वो आते हैं और उससे मिलते हैं। उससे मिलने के बाद बोलते हैं कि गुरु जी आप मतलब महाराज जी आप आ गए। तो बोला कि हाँ, 6 माह बीत चुका है। बोला कि 6 माह बीत चुका है, कल ही तो मतलब हम आपसे मिले थे। बोला नहीं, 6 महीना बीत चुका है। और 6 महीना के बाद अब केदारनाथ खुलने का समय हो गया और हम गेट खोलने ही आए हैं। तो उन्होंने जैसे ये देखा तो बोला कि रात में फिर कौन संत जी महाराज जी आए थे और हमसे मिले थे और हमसे बात भी किए थे। तो उन्होंने बोला कि शायद हो सकते हैं भगवान भोलेनाथ केदारनाथ ये थे। और इस तरह से वो बहुत अदृश्य हुए और मतलब भावुक होकर रोने लगे और भोलेनाथ को प्रणाम किए और वहाँ से फिर वापस चले गए। आपको ये छोटा सा कहानी कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।